अग्निवीर भर्ती। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथियों, ये अग्निवीर से संबंधित फिजिकल सबसे पहला इसमें सबसे पहले रिटर्न होता है। रिटर्न के बाद फिजिकल होता है। और इससे पहले जब अग्निवीर नहीं था तो उससे पहले सबसे पहले रनिंग होता था, उसके बाद में क्या होता था, पेपर होता था। लेकिन अब चीज़ें पलट गई हैं। इससे क्या है, बहुत ऐसे होनहार छात्र हैं जिनको मौका मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। लास्ट में मैं विवेक और समीम और सूरज की कहानी बताऊंगा। ये टॉपर थे, 4.5 मिनट में 1600 रेस मारते थे। उसके बाद में भी ये लोग कैसे अनफिट हुए, कैसे गिरे मैदान में, और चीज़ें मतलब इनका कैसे सपना टूटा, मैं सारी चीज़ें, सारी कहानियाँ मैं विस्तार से बताऊंगा सबसे लास्ट में। तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा। मैं चाहूँगा पूरा वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं। शीतलहर में अग्निपथ पर दौड़ रहे अमरोहा और हापुड़ के अभ्यर्थी। 1352 मतलब 1352 अभ्यर्थियों को भेजे गए थे प्रवेश पत्र, लेकिन 1113 अभ्यर्थी हुए शामिल। उसी संबंधित संवाददाता के माध्यम से जानकारी मिली है। अग्निवीर भर्ती के 7वें दिन सोमवार को अमरोहा और हापुड़ जिले के अभ्यर्थियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट स्टेडियम में समान ड्यूटी के पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा दी। शीतलहर के बीच अभ्यर्थी दौड़ने का उत्साहित दिखे और शारीरिक परीक्षा के लिए दोनों जिलों के 1352 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 1113 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हुए। सेना भर्ती कार्यालय मेरठ की ओर से कराई जा रही भर्ती में सोमवार को अमरोहा जिले की धनौरा, अमरोहा और हसनपुर व नगौवा सांवत तहसील और हापुड़ जिले की गुणमुक्तेश्वर, धौलाना व हापुड़ तहसील के अभ्यर्थी ने अग्निवीर समान ड्यूटी के लिए शारीरिक परीक्षा दी। भर्ती अधिकारियों ने बताया कि 1600 मीटर की दौड़ के लिए 10 पुशअप के साथ लंबी कूद और जिंग जैंग बैलेंस की प्रक्रिया में पास होने वाले अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीना की नाप कराई, और इसमें शारीरिक परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, जबकि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए अंदर रोका गया। इन अभ्यर्थियों का 3 से 5 जनवरी के बीच में मेडिकल परीक्षण होगा। सबसे लास्ट में मेडिकल परीक्षा होती है, उसके बाद में क्या होता है, ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन समान प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर जनपदों के करीब 14,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। सेना की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार सोमवार को 1352 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 1113 अभ्यर्थी पहुंचे और 239 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। सोमवार को कोहरे और शीतलहर के बीच 239 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। अग्निवीर बनने के लिए समान प्रवेश परीक्षा के रूप में भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण पास करने के बाद काफ़ी अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा से कतराते दिखे। भर्ती के पहले दिन 514 अभ्यर्थी, दूसरे दिन 532 अभ्यर्थी, तीसरे दिन 224 अभ्यर्थी, चौथे दिन 254 अभ्यर्थी और पांचवें दिन 235 अभ्यर्थी तथा छठे दिन 333 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा से पहले ही मैदान से गायब हो गए। दोस्तों, हम वही चीज़ आपको बता देते हैं, उसके बाद में ये स्टोरी हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले इसमें पहले क्या होता था, दौड़ होता, लेकिन पहले की चीज़ें छोड़ो, अब क्या होता है, अब सबसे पहले पेपर होता है। जो इसका पहला लेवल है उसमें पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है इसमें, दूसरा फिर उसके बाद रनिंग होता है। पेपर जब पास कर लेंगे तो उसके बाद रनिंग होगा। रनिंग कितना होता है, 1600 मीटर होता है। 1600 मीटर होता है, फिर 10 पुशअप मारना होता है, फिर हाइट नापी जाती है, चेस्ट नापा जाता है, और
ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, रनिंग के ही दौरान में होती हैं। और रनिंग के दौरान में डीवी भी होता है। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पीएसटी होता है। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये रनिंग के दौरान ही सेकंड स्टेप में किया जाता है। उसके बाद में हमारा थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप क्या होता है? मेडिकल। थर्ड स्टेप होता है मेडिकल। मेडिकल के बाद में जो बच्चे मेडिकल पास हो लेते हैं उनका फिर फाइनल कट ऑफ बनता है। और वो कट ऑफ में जिन बच्चों का नाम होता है वो उन्हीं बच्चों को फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। ये है आर्मी अग्निवीर की प्रक्रिया। अब बात करते हैं, सबसे आगे चल रहा था समीप। सबसे आगे चल रहा था समीप, जमीन पर गिरते ही टूटी उम्मीद। तो समीप के बारे में बताएंगे। ये हैं हमारे समीप जी, और ये हमारे विवेक जी हैं, तथा ये हमारे सूरज जी हैं। तो इन तीनों को बहुत असुविधाएं झेलनी पड़ी, तो उन्हीं के संबंध में कुछ जानकारी है। जैसे अग्निवीर भर्ती में शारीरिक परीक्षण के दौरान चोटिल हुए अमरोहा के समीम को देश की सेवा का मौका न मिलने का मलाल है, और साथ ही सरकारी एम्बुलेंस चालकों के सहयोग न करने और प्राइवेट चालकों के मनमाना किराया वसूलने को लेकर रोष भी है। भर्ती के दौरान चोटिल होने के चलते अग्निवीर बनने से चूक गए कई अन्य अभ्यर्थी को भी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है। दोस्तों उसमें क्या होता है, रनिंग होती है ना, तो रनिंग में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि 1600 मीटर होता है, गोल होता है, राउंड होता है। तो इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो ज़मीन में गिर जाते हैं। ज़मीन पे गिरने का मतलब कि तुम्हें पीछे वाले तुम्हारे ऊपर पैर रखे और नांग जाएंगे, तो उससे क्या होता है, बहुत अभ्यर्थियों को चोट लग जाती है। तो उस चोट लगने के बाद में एम्बुलेंस का जो रवैया था वही चीज़ें ये लोग बता रहे हैं, ठीक है। सोमवार को अग्निवीर भर्ती में अमरोहा और हापुड़ के अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षा थी। दौड़ते समय 4 अभ्यर्थी चोटिल हो गए। इनमें से अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव सौदपुर निवासी समीर पुत्र कमरुद्दीन और ढिंढोला थाना के क्षेत्र नासिरपुर के निवासी सूरज पुत्र पूरन सिंह तथा गांव पूरन सिंह निवासी विवेक और पुत्र ब्रह्मा सिंह तथा हापुड़ के थाना बहादुर के गांव खोड़ा निवासी मनीष पुत्र अमरजीत शामिल हैं। चारों को जिला अस्पताल में उपचार दिलाया गया। समीम ने बताया कि सिंथेटिक्स ट्रैक पर दौड़ने का अभ्यास उनको नहीं था, जिस कारणवश उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह दौड़ के करीब 10 मीटर, वो दौड़ के मतलब 1600 मीटर 400 मीटर का ग्राउंड होता है, उन्होंने 3 राउंड मार लिया था, और ये एंडिंग पॉइंट था। और तीसरा राउंड वो दौड़ते हुए आ रहे थे, करीब में यहीं पर पहुंचे, तैसे उनका पैर फिसला, वो ज़मीन पे गिर गए। ज़मीन पे गिरने से क्या हुआ, और गिर गए, उनके ऊपर से बच्चे जो थे वो नांग के चले गए, एंडिंग पॉइंट को क्रॉस कर लिया। अब ये उठ नहीं पाए, और यहाँ एंडिंग जो फाटक था वो बंद हो गया, इस वजह से ये बाहर हो गए, ठीक है। तो वही चीज़ें उन्होंने बताया है। साथ ही लेकिन पैर फिसलने के कारण देश सेवा का अवसर हाथ से छूट गया। घायल अभ्यर्थी ने बताया कि सरकारी एम्बुलेंस चालकों से काफ़ी मिन्नत की, लेकिन उन्होंने शहर से बाहर ले जाने से इनकार कर दिया। प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने मनमर्जी का किराया वसूला। ये इन्होंने जो है एम्बुलेंस के ऊपर आरोप लगाया। उसके बाद में जो है वहाँ के जो स्टाफ थे अस्पताल के, सीएमओ जी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने इस आरोप के बचाव में ये चीज़ें बोली हैं। क्या बोली हैं, आइए सुनते हैं। मरीज को रेफर किए जाने की स्थिति में सरकारी एम्बुलेंस को हायर यूनिट तक पहुंचाने के लिए भेजा जा सकता है। यदि कोई मरीज उपचार के बाद घर जाना चाहता है तो गाइडलाइन के अनुसार उसके लिए सरकारी एम्बुलेंस नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने डॉक्टर प्रवीण सीएमओ ने ये चीज़ें बता के अपनी सफाई दे दी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और मैं बहुत सारे ऐसे देश प्रेमी हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं। एक बहुत बेहतरीन मौका है, 4 साल की जॉब है। आप 4 साल में देश की सेवा करने का आपको सुनहरा मौका मिल सकता है। मैं चाहूँगा एक बार अपने भारत माता के लिए इस भारत माता की जय बोलते हुए कमेंट में भारत माता की जय लिखें, तथा आप हमारे चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, तथा आपके बहुत सारे यार दोस्त हैं जो अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, उन सभी साथियों को हमारे ये लिंक जो है, हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और एक बार फिर से प्यार से बोलिएगा, भारत माता की जय।